हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते मेरे सभी सुनने वालों को। आज हम बात करेंगे शिव खेड़ा साहब की किताब में से सफलता को हम कैसे परिभाषित करते हैं। सफलता हम किसे कहते हैं, सफल व्यक्ति का अर्थ क्या है। सफलता का मतलब लोग ये ही समझते हैं कि पैसा होना, दौलतमंद होना सफल व्यक्ति होता है, जबकि शिव खेड़ा जी कह रहे हैं कि सफल व्यक्ति का क्या मतलब होता है। एक इंसान के लिए सफलता का मतलब होता है दौलत, दूसरे इंसान के लिए सफलता का मतलब होता है शोहरत, तो तीसरे के लिए सफलता का मतलब होता है सेहत, तो चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति सफलता का मतलब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इसी परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। हम सफलता को किस तरीके से देखते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, बैंक में बैलेंस हो तो हम सफल व्यक्ति हैं, जबकि नहीं। अगर आप सफल व्यक्ति है तो ये सब चीज़ें आपके पास है या नहीं है, इससे कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ है, ठीक है, खुश है, आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो बेशक आप किराए के घर में भी रहे, पर आप एक सफल व्यक्ति कहलाते हैं। अगर आपके जीवन में सुख और शांति है तो आप सफल व्यक्ति कहलाते हैं। निरंतर नॉन स्टॉप चलने वाली जो चीज़ें हैं जिंदगी में, सफलता एक लक्ष्य नहीं है कि एक मंजिल है, एक गोल है, उसको हमने पूरा करना है। ये एक जीने से, मरने से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक चलने वाली, निरंतर चलने वाली चीज़ है। इसका ये अर्थ ये नहीं है कि सफलता एक लक्ष्य है, बल्कि एक सफ़र है, और हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते हैं। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारा सफ़र दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है। अनुभूति का मतलब होता है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीज़ों की वजह से कभी भी नहीं होता। हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। ये बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज़ है। इसलिए कई बार कोई चीज़ बाहर से सफलता लग सकती है, पर अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। अंदर से हमें बिल्कुल खालीपन सा लगता है। सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। जिस किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसको आपने प्राप्त भी कर लिया है तो वो, उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको आप प्राप्त करके भी क्या कर लेंगे? हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में? सार्थकता से हमारी सफ़र का स्तर, यानी उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी तय होती है। इसी से हमारे सफ़र को एक अर्थ मिलता है और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण ही हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता हमें आत्मसंतुष्टि ना दे वो खोखली होती है। जिस काम को करके हमें हमारी अंतरात्मा को आत्मसंतुष्टि ना मिले, जिसको करके हमें खुशी की बजाय बेचैनी मिले, घबराहट, हताशा, निराशा जैसी चीज़ें अगर हमारे अंदर आती है, तो अगर आपने करोड़ों रुपए की दौलत भी प्राप्त कर ली है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। उसका कोई मूल्य नहीं होता है। अगर आपके परिवार के लोगों के चेहरे पर एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कुराहट नहीं है तो आपकी सफलता का कोई मूल्य नहीं है। शिव खेड़ा जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। आप हर आदमी को खुश नहीं कर सकते, सॉरी। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल करे और पसंद करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ, जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा
और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफ़र में यह सिलसिला हमेशा चलता रहता है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब ये है कि हम जो चाहे उसे पा लें, और प्रसन्नता का मतलब ये है कि हम जो पाए उसे चाह लें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है, इसका अर्थ इससे ज़्यादा व्यापक है। जिंदगी ना गुजार, सिर्फ जिंदगी को गुजारो मत, उसे जियो। सिर्फ छुओ मत, उसे महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, उस पर गौर करो। सिर्फ पढ़ो मत, इसे जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, उसे ध्यान से सुनो। और सिर्फ ध्यान से ही नहीं सुनो, उसे समझो भी। सफलता की राह में आने वाली अनगिनत बाधाएं। सबसे पहले जब आप आपको कोई भी अचीवमेंट मिलता है, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी गुणवत्ता है, कोई खासियत है आप में, तो आपकी सफलता को सबसे पहले कौन रोकता है? अहंकार। अगर आप सुंदर है तो आपकी सुंदरता आपको अहंकार पैदा करती है। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो वो आपको अहंकार पैदा करती है। अगर आपके अंदर और कोई क्वालिटी है, यहाँ तक कि अगर आप सच भी बोलते तो आपको इसका भी अहंकार हो जाता है कि मैं सच बोलता हूँ हमेशा, और ये अहंकार ही आपको ले डूबता है। अहंकार से बचने की हमेशा कोशिश करें। कोई भी आपको रोक रहा है, टोक रहा है, तो उसकी बात पे गुस्सा ना करे, चिड़चिड़ ना करे, उसको सुने, उस पर गौर करे। 1 मिनट के लिए अगर आपका बच्चा भी अगर आपको कुछ कह रहा है, या आपके भाई बहन कोई भी अगर आपको कुछ कह रहा है, तो तुरंत रिएक्ट ना करें, उसको सुने, उस पर गौर करे। अगर बात सही है तो उसे अमल में लाए, और अगर बात गलत है तो छोड़ दीजिए, फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है आत्मसम्मान की कमी। आपकी सफलता में आने वाली जो बाधा है वो होती है आपके आत्मसम्मान की कमी, असफल होने का जो डर होता है आपके अंदर। तीसरा है आपके पास कोई योजना ना होना। कोई आपके पास प्लान नहीं होता और आप बिना प्लान के ही मैदान में कूद जाते हैं, तो फिर वहाँ से आप मुंह के बल गिरते हैं और अपना मुंह लटका के वापस आ जाते हैं। आपके पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उन उतार चढ़ावों से आप डगमगाते नहीं हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। अगर आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है, या आपने अपने जीवन में एक नियम बनाया है कि आपको अपने रोज के रूटीन में एक बंदे की हेल्प करनी है, आपके रोज के एक दिन में आपने किसी एक बंदे की हेल्प करनी है, अगर ये आपने अपनी ज़िंदगी का एक नियम बनाया है, तो जब वो मोमेंट आता है तो उस वक्त आपका दिमाग हजार तरीके के आपको सवाल दे देता है। नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये तो मदद के लायक नहीं है, इसने मेरे साथ बुरा किया था, इसने मेरे साथ अच्छा किया था, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे करके वो आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो वो जो आपका नियम बनाया होता है वो टूट जाता है, और जब नियम टूट जाता है तो फिर आपकी सफलता वहीं गिर जाती है। सफल इंसान की ज़िंदगी का यही तो एक सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि वो अपने ही बनाए, अपने लिए खुद बनाए नियमों को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करता रहता है, तभी वो एक सफल व्यक्ति कहलाया जाता है। जिताने वाली बढ़त हासिल करने के लिए हमें पूर्णता की नहीं बल्कि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पे एक कदम बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से ना किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की ज़रूरत है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़ों की तुलना में 5 या 10 गुनी कामयाबी हासिल कर लेते। क्या वे घोड़े दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज दौड़ते थे? बिल्कुल नहीं। उसमें दूसरे घोड़ों से थोड़ी सी ज़्यादा तेजी होती है, शायद नाक के बराबर ही अंतर होता है, लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? इसकी परवाह किसे है? इसका कोई मतलब नहीं है। खेल के नियम ही ऐसे, खेल इसी तरीके से खेला जाता है। हमारी जो ज़िंदगी है, हम पे भी यही बात लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज तरार नहीं होते हैं। सफल लोगों में और असफल लोगों में कोई शारीरिक
भिन्नता नहीं होती, डिफरेंस नहीं होता। बस इतना होता है कि जो काम आप शिद्दत के साथ नहीं करते वो काम वो पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, इसीलिए उनको इनाम के तौर पे सफलता मिलती है। हमें कुछ अलग नहीं करना, हमें जो करना है उसी को पूरे दिल से करना है। जब हम किसी भी काम को पूरे दिल से करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, आप रिश्ते भी निभाते हैं, आप कोई काम करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यवहार सबसे पहले लोगों के साथ तो बाद में, पहले आपका व्यवहार अपने साथ कैसा है। अगर आपका व्यवहार अपने साथ, आप आईने में सामने खड़े होकर देखें कि आप अपने साथ कितने ईमानदार हैं। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आप सबके साथ ही ईमानदार होंगे। आप अपने को देखें और अपने को बोले हुए शब्दों पे गौर करें कि मैंने खुद ये शब्द कल बोले थे, क्या आपने उसे फॉलो किया? नहीं किया तो फिर आप सफलता के सपने देखना छोड़ दीजिए ना। फिर आप जैसे जी रहे हैं, रोते पिटते कलपते, रोज अपने दुखों का टुकड़ा रोते हुए, वैसे ही जिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप उस पर अमल करेंगे। अपने जीवन का एक नियम बनाएं। जब आप नियम बनाएंगे, वो जो एक नियम बनता है ना, वो एक ही नियम जो होता है वो आपको धक्का देता है सफलता की ओर बढ़ने के लिए। पर शुरुआत के दिनों में वही एक नियम आपको पीछे ले जाने में बहुत सारी अड़चनें दिखाता है, होती नहीं है, दिखाता है। एक इल्यूजन की तरह आपके सामने रुकावटें खड़ी करता है और आप हार जाते हैं। हारना नहीं है, अपने लिए एक नियम बनाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मुझे सुनने वाले कौन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कैसे है मुझे नहीं पता, पर जो भी ये सुन रहे हैं वो अपने लिए एक नियम बनाएं और उस नियम को फॉलो करिए। शुरू शुरू में आपको बहुत दिक्कतें होएगी, बहुत परेशानियां आएगी, पर फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन होता है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है माइंड चेंज लाइफ चेंज। माइंड के चेंज होते ही लाइफ की आधी से ज़्यादा चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती है। सब कुछ ठीक होने लग जाता है अगर आपका माइंड सही दिशा में काम कर रहा है। तो अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे तो फिर तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके दुश्मन बाहर से कोई नहीं है। आपके दुश्मन आप खुद होते हैं। हमारे दुश्मन हम खुद होते हैं और हमारे दोस्त भी हम खुद ही होते हैं। अपने आप को अपना अच्छा दोस्त बनाएं, दुश्मन ना बनाएं, क्योंकि अपने आप को अपना दुश्मन बनाएंगे तो यही दुश्मन आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। पर अगर आप अपने आप को अपना दोस्त बनाते हैं तो यही दोस्त आपके कदम कदम पर सहायता करेगा। अपने लिए रूल बनाएं और अपने बनाए हुए रूलों को फॉलो करें और उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सफल ना हो, पर पहले चले तो सही। कम से कम अपने बनाए हुए रूलों पे आप 6 महीने चले तो सही। 6 महीने के बाद ही वो उभर के सामने आती है चीज़ें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, इससे काम नहीं चलता है। एक चीज़ अगर आपने अपने जीवन में शामिल कर ली है तो कर ली है। एक वो कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा, मैंने अगर ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, फिर इसके लिए कुछ भी हो जाए तो मैंने नहीं करना है। उसके लिए आपको अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जिससे भी आपको लगता है, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे अगर आपको मदद लेनी है तो आप किसी से भी मदद ले सकते हैं। पर एटलीस्ट उस पर 6 महीने तक चलते रहे, फिर वो आपके जीवन में शामिल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने लिए दूसरा नियम बनाएं। ऐसे करते करते ही आप अपने जीवन का एक बेस्ट मोमेंट हासिल करेंगे। एक अपने लिए एक अपने आप को एक अवार्ड दे पाएंगे कि हाँ मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। सफलता को किसी को भी मिल सकती है, लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, आप भी सफल हो सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपकी दोस्त। धन्यवाद।